लेकिन प्रॉफिट लॉस तो लगा रहता है। देखा आपने, ऐसे कॉमेडी निकाली जाती है। अबे चादर मोह तो कुछ ठंडा गिला दे तेरी दीदी को जो लड़के वाले देखने आए थे ना, वो गलती से तेरे को पसंद करके चले गए। गाली के बिना जोक बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे गुलाब के बिना जामुन और रस के बिना मलाई। आपका जो ये आ अंदर रहा है ना, वो तो जब पिछवाड़े में खुद जाएगा तो ये आ बाहर आएगा आपका। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश झा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज तक के सबसे लॉजिकल पॉडकास्ट में, जिसका नाम है द इलॉजिकल पॉडकास्ट। ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। देखिए, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऐसे इंसान है जो लोगों के आंखों से आंसू निकाल देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक हलवाई हैं जो प्याज काट के लोगों के आंखों से आंसू निकाल देते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये हलवाई नहीं बल्कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो हंसा हंसा के लोगों के आंखों से आंसू निकाल देते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आज मेरा 5 लाख का शो छूट गया, लेकिन प्रॉफिट लॉस तो लगा रहता है। आप इतना गैप ले लेके बात क्यों कर रहे हैं? अब इसी गैप में अगर मैं लाफ्टर डाल दूं ना, तो यही लाइन बहुत कॉमेडी हो जाएगी। जैसे देखिए, आज मेरा 5 लाख का शो छूट गया, लेकिन प्रॉफिट लॉस तो लगा रहता है। देखा आपने, कैसे कॉमेडी बन गई? ऐसे कॉमेडी निकाली जाती है। वैसे मैं क्षमा चाहता हूँ कि इस शो में आने के कारण आपके पैसों का लॉस हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली उन लोगों ने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि देखिए, हम लोग किसी को भी उठा के ले आएंगे और मुजरा उससे करवा लेंगे, लेकिन आपका स्टैंड अप शो नहीं करवाएंगे। पहले ही बोल दिया था उन्होंने। तो अभी आपने बोला कि मेरे पैसे का नुकसान हो गया, वो क्यों बोला आपने? नहीं, वो तो क्या है, देखिए, मतलब मैंने ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन हाँ, अब डीप जा रहे हैं तो मैं बता दूं, ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। और वैसे भी मैं ये 5 लाख 6 लाख रुपए स्टैंड अप कॉमेडियन, ये सब मैं इनके पीछे नहीं भागता हूँ। 5 लाख 6 लाख के पीछे छोड़ देता हूँ। यार, ये कितनी अच्छी बात है कि आप पैसों के पीछे नहीं भागते। हाँ, बहुत अच्छी बात है आपकी ये। एक सेकंड। जी, आप बात कर लीजिए। हेलो, हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो हम क्यों देंगे 25 रुपये? हम, अरे तो हम नहीं नहीं नहीं, पैसे बढ़ गए तो हमें क्या लेना देना भाई। हमने जिस माल, नहीं नहीं, जिस पैसे में लिया था माल हम वही देंगे, 25 रुपये नहीं देंगे। ना 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 भैया, ऐसा है, मैं आपको कंज्यूमर कोर्ट तक ले जाऊंगा। आप क्या समझ रहे हैं 25 रुपये के लिए? आपकी दुकान पे आके मिलता हूँ आपसे, रुकिए। हाँ, कल आता हूँ, रखिए फ़ोन। 1 मिनट। क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे ये मेरा किराने वाला है, कह रहा है कि वो रेट बढ़ गया है, दाम बढ़ गया 25 रुपये सामान का, तो और 25 रुपये दो। हम क्यों दें 25 रुपये? लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आप 2-4-5 लाख रुपए के पीछे नहीं भागते, तो अभी आप 25 रुपए के लिए क्यों इतनी बातें कर रहे हैं? 2-4-5 लाख के पीछे मैं इसलिए नहीं भागता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो मिलने वाले नहीं है। बट 25 रुपये तो मैं हाथ डाल के निकाल लूँगा। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आपने स्टैंड अप कॉमेडी का जो सफ़र है वो कैसे शुरू किया? किसने आपको मोटिवेट किया इन चीज़ों के लिए? वो मेरे जो बॉस थे, हम्म। उन्होंने शुरू करवाया ये सफ़र। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके बॉस ने आपके अंदर के टैलेंट को पहचाना। वेरी नाइस। घंटा नाइस। उन्होंने मेरे को बुलाया एक दिन, बोले बेटा इधर आओ, तुम बहुत ज़्यादा कॉमेडी करते हो ना, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हो, है ना, हर चीज़ में हंसी मजाक ढूंढते हो, तो एक काम करो, अब तुम काम ना करो, तुम हंसी मजाक ही करो, तुमको मैं जॉब से निकाल रहा हूँ। चलो, निकाल दिया जॉब से, तब से यही हंसी मजाक चल रहा है। तो इसका मतलब है कि अब आप फुल टाइम कॉमेडी ही करते हैं? बिल्कुल, मैं कॉमेडी ही करता हूँ फुल टाइम। पिछले 7 साल से मैं कॉमेडी ही कर रहा हूँ, चाहे वो अपने जॉब के साथ हो, चाहे वो अपने जीवन के साथ हो, करियर के साथ हो, फ्यूचर के साथ हो, हर चीज़ के साथ मैं कॉमेडी करता हूँ। फुल टाइम कर रहा हूँ। फुल टाइम क्या, फुल लाइफ।
फुल सेकंड, फुल आवर कॉमेडी। ये किस तरह का जवाब है, मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर, आप ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी शो में आप किसी ऑडियंस को रोस्ट कर दिए हो और बाद में वो आपको मारने के लिए आए हो, या कुछ बात बिगड़ गई हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन एक बार मैंने 2 लड़कों को रोस्ट किया था। फिर मैं रोस्ट करने के बाद जब मैं घर जा रहा था तो कोई 2 लड़के आए, पता नहीं कौन थे वो, मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था उन्होंने आके मुझे रोका, यहाँ पे छुरी लगा दी उन्होंने। और छुरी लगा दी तो बोले कि बेटा अगली बार से अगर तुमने रोस्ट किया तो ये रामपुरी अंदर घुसेड़ेंगे और तुम्हारी गर्दन की भेलपुड़ी बना देंगे। पता नहीं ऐसा क्यों बोला उन्होंने। कौन थे वो लड़के, समझ में नहीं आया आज तक मेरे कौन थे वो। यार मतलब आपके काम में तो फिर बहुत खतरा है। देखिए मेरा क्या है ना, मुझे कोई डर नहीं लगता, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। चल बे। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आप जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं तो वो वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पे रिलीज होते होंगे? हाँ बिल्कुल, एक वीडियो है 6 मिलियन प्लस व्यूज हैं उस पर यूट्यूब पे। 6 मिलियन? हाँ। एक मिनट, क्या क्या कर रहे हैं आप? मैं आपका चैनल देख रहा हूँ। नहीं नहीं, वो नहीं मिलेगा आपको, वो नहीं मिलेगा, वो हटा दिया गया, यूट्यूब ने हटा दिया। हटा दिया यूट्यूब ने? मतलब क्यों? अरे वो लोगों ने रिपोर्ट मार दिया था ना, इसलिए हटा दिया। रिपोर्ट मार दिया, इसका मतलब है कि आपने कुछ आलतू फालतू बोला होगा अपने वीडियो में? नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं, पता नहीं क्यों मार दिया। सब ये कह रहे थे कमेंट करके कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है, तेरी औकात है, तो खुद तू अपना स्टैंड अप कॉमेडी कर और उसका वीडियो बना और उसका वीडियो डाल, तू दूसरों का वीडियो क्यों डाल दे रहा है, ये सब बोल रहे थे। इसका मतलब है कि आप किसी और का कंटेंट उठा के अपने चैनल पे डाल दिए थे? हाँ। और आपको शर्म नहीं आती ये सब काम करते हुए? आप जैसे लोगों की वजह से ही ना, ऐसी छोटी सोच जो आप रखते हैं ना, इसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तो आप दूसरे का कंटेंट उठा के अपने चैनल पे डाल के 6 मिलियन व्यूज ले आते हैं, और ऊपर से आप छोटी सोच हमें कह रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? भाई साहब मेरे को एक बात बताइए, कोई भी इंसान यूट्यूब पे वीडियो डालता है तो क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या चाहता है वो? क्या चाहता है? और यही चाहता है कि व्यूज आए उस पर। तो जब मैंने डाल दिया और उस पर अगर इतने ज्यादा व्यूज आ गए तो इसमें दिक्कत क्या है? कुछ अच्छा करो अगर किसी के लिए तो सबको दिक्कत हो जाती है, कोई नहीं देखता अच्छा ही। यही प्रॉब्लम है ना आज के ज़माने की। अच्छा, आपका कोई ओरिजिनल जोक है जो आपने खुद से लिखा हो, और अगर है तो कुछ आप सुनाइए मुझे। जी जी, ओरिजिनल जोक बिल्कुल है, मैं सुनाता हूँ आपको। ये देखिए एक बार क्या हुआ ना कि मैं और मेरा एक दोस्त ना वो मोमोज़ खा रहे थे। तो मोमोज़ इतने गर्म थे कि मैं बताऊँ आपको कि ऐसा लग रहा था कि मोमोज़ नहीं, मुंह में तंदूर दे दिया हो। तो मेरे मुंह से निकल गया ऐसा कि अबे चादर मोमोज तो कुछ ठंडा खिला दे भाई। अरे अरे आ, हम्म, आ, हम्म। ये जोक था? आपको हंसी नहीं आई? इतना बढ़िया जोक सुनाया मैंने। मतलब आपको लगता है कि ये बढ़िया जोक था, ये गाली गलौज सुन के हंसूं मैं? अरे भाई साहब अगर आपको हंसी नहीं आई तो आप ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये क्लिप मुझे दे देना, मैं इसको देखिए कैसे कॉमेडी बना दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये जोक सुन के जब मुझे हंसी नहीं आई तो आप इसको कॉमेडी कैसे बना दोगे? सर जब ऐसे ही ऑडियंस को भी कभी कभी हंसी नहीं आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एडिटिंग से लाफ्टर डाल देते हैं। आप जैसे चूतिए लोग को लगता है कि भाई ये लोग बहुत हंस रहे हैं, बहुत बढ़िया जोक मारा है, सब हंस रहे हैं, तो वो भी हंसने लगते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो लाफ्टर जो होता है वो एडिटेड होता है, साउंड इफेक्ट होता है। ऐसे में बना दूंगा इसको। खैर, आप एक बात बताइए कि आप क्लीन जोक्स वगैरह भी करते हैं, या ऐसी वल्गर जो गाली गलौज है ऐसे ही जोक्स करते हैं आप? देखिए आजकल मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं अगर, तो गाली के बिना जोक बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे गुलाब के बिना जामुन और रस के बिना मलाई। गाली तो मैंडेटरी है भैया जोक में, उसको नहीं छोड़ सकते कॉमेडी में। मतलब आपका ये कहना है कि गाली देना ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल, देखिए स्टैंड अप कॉमेडी अगर हो रही है तो गाली तो देगा ही देगा इंसान। अब देखना ये कि कौन किसको देता है, या तो स्टैंड अप कॉमेडियन दे दे और जोक सुना दे, लोगों को हंसा दे, और वो नहीं हंसा पाया तो समझ गए, समझ रहे होंगे आप लोग भी, ये चीज़ है। यार ये क्या बेहूदगी की बातें कर रहे हैं आप, क्या बकलोलपनी है ये। अच्छा खैर, आप मुझे ये बताइए कि जो पहले के कॉमेडियन होते थे, जो स्टैंड अप कॉमेडियन पहले के थे, वो लोग तो गाली गलौज नहीं करते थे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? छी, क्या
एक मिनट, ये क्या किया आपने? ये छी क्या किया? अरे वो मेरे को फंस गया सी छींक आ गई थी ना, तो छी। लेकिन छी, अगर छींक आती है तो छी नहीं होता, वो आ छी होता है। अब मेरा आ अंदर रह गया, मेरे सिर्फ छी निकला, उसके लिए सॉरी, लेकिन आ अंदर रह गया। देखिए आपका जो ये आ अंदर रहा है ना, वो तो जब पिछवाड़े में कुछ जाएगा तो ये आ बाहर आएगा आपका। अभी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। बोलिए आप क्या कह रहे थे? देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो आपने अभी जोक मारा, ये है आज के ज़माने का जोक। ये इसे कहते हैं असली कॉमेडी। ये पहले के ज़माने में कोई नहीं मारता था। अभी देखिए ऑन द स्पॉट बंदे ने मार दिया जोक, ये स्क्रिप्ट में नहीं था, आउट ऑफ स्क्रिप्ट जोक मार दिया इस बंदे ने। तो ये है असली कॉमेडी, आपके अंदर भी वो चीज़ है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पुराने ज़माने की जो कॉमेडी होती है, वो पुराने ज़माने की कॉमेडी, मतलब उसमें इतनी दम नहीं थी, मज़ा नहीं आता था उसमें। हाँ, मतलब उसमें दिक्कत क्या है? जोक तो वो लोग करते ही थे। करते थे, लेकिन आप देखिए वो कॉमेडी होती थी कि मेले में हो रही है, खुले मंच पे हो रही है, पता चला मौत का कुआं है बगल में, बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो वो मज़ा नहीं आती थी। तो आपको क्या चाहते हैं? आपकी कैसा कॉमेडी हो जिसमें मजा आए? कॉमेडी होती जैसे आज की कॉमेडी होती, बिल्कुल ऑडिटोरियम में बंद, लाइट्स लगी हुई हैं, कैमरा लगे हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, है ना, और आप समझिए कि सोशल मीडिया है, लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, डाल रहे हैं, रील्स बना के डाल रहे हैं, तो एक वाइब है, वो वाइब मिसिंग थी पहले। देखिए पहले के ज़माने में जो कॉमेडी होती थी, उसमें क्या है, वो लोग सिर्फ वही मिडिल क्लास वाले जोक्स मारते थे। देखिए पहले तो बचकाने जोक भी होते थे कि संटा बंटा, हाथी चींटी, और वैसे जोक्स होते थे कि शादी में, विदाई में बर्तन खो गए, खाना कम बना है तो क्या, इस टाइप के। अब हम लोग बहुत ऊपर एडवांस लेवल के जोक्स मारते हैं, है ना। तो अब हम लोग मारते हैं जैसे डेवलपमेंट पे, हम लोग मारते हैं एम्प्लॉयमेंट पे जोक्स, सेक्सुअलिटी पे मार देते हैं, है ना, और हम लोग मार देते हैं युवाओं पे जोक मार देते हैं, कभी कभी अपने धर्म पे भी मार लेते हैं, है ना। तो आजकल ऐसा हो गया है, बहुत हाई लेवल के जोक्स हो गए, ये फ़र्क है। और ये गाली गलौज करने को आप जोक समझते हैं? मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन जब सब समझ रहे हैं तो मुझे लगा कि फिर चलो हमें भी शायद ऐसे ही करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि स्टैंड अप कॉमेडी जो करते हैं, जैसे आप लोग करते हैं, तो इसमें पैसा है कुछ? पैसा बहुत है, ओके। लेकिन बस ये है कि मिल नहीं पा रहा है। ये कैसा जवाब है कि पैसा बहुत है, मिल नहीं पा रहा है? या तो पैसा होगा या नहीं होगा, है मिल नहीं पा रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पैसा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मिलता तभी है जब आपका नाम हो जाता है। पहले तो क्या है कि हमें शो करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, ऐसा है जी। कोई शो करवाता नहीं ना, डर के मारे, पता नहीं कैसा जोक हो, लोगों को हंसी आए ना आए, लोगों को, ऑर्गेनाइज़र को जूते चप्पल ना पड़ जाए, बहुत डरता है इंसान, इसलिए। अच्छा, मैं हमेशा से ये जानना चाहता था कि जो कॉमेडियन होते हैं, वो स्क्रिप्ट पहले से लिख के जाते हैं स्टेज पे या तुरंत इम्प्रोवाइज करते हैं? क्या करते हैं ये आप बताइए। देखिए बाकी लोग तो पहले से लिख के लेके जाते हैं, लेकिन मेरा क्या है, मैं ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, तुरंत, अभी के अभी पैसा है। तो ऐसे तुरंत आप अभी के अभी कुछ जोक्स बनाइए और मुझे सुनाइए। हाँ अभी बिल्कुल, अभी अभी सुना दे। देखिए ऐसा है, एक बार ना मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा तो अपने बाल कटवा ले, बाल क्यों नहीं कटवा रहा है। तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी ये फैशन है, फैशन। तो मम्मी ने बोला बेटा तेरे फैशन के चक्कर में तेरी दीदी को जो लड़के वाले देखने आए थे ना, वो गलती से तेरे को पसंद करके चले गए। ये जोक था आपके हिसाब से? हाँ, क्या वो आपको समझ में नहीं आया क्या जोक? देखिए, मुझे तो तुरंत समझ आ गया था कि ये व्हाट्सएप वाला जोक है जो पिछले 10 सालों से व्हाट्सएप पे घूम रहा है। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप। अब आपको दूसरा जोक सुनाता हूँ। सुनाइए। देखिए एक ऊंट है, हम्म बहुत प्यासा है ऊंट, हम्म उसको प्यास लगी है, हम्म उसका मालिक वहां पे खड़ा है, मालिक उसको पानी पिलाता है, लेकिन ऊंट पीता नहीं है पानी। बताइए क्यों? क्योंकि शायद ऊँट को प्यास नहीं लगी होगी, या फिर हो सकता है पानी बहुत गंदा हो इसलिए वो पीना ना चाहता हो। नहीं 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 नहीं, फिर? क्योंकि ऊंट के मुंह में जीरा होता है। ओह माय गॉड। इस तरह के जोक्स अगर आप कभी क्राउड के सामने कर दिए ना, तो हो सकता है कि अंडे, टमाटर, सड़े हुए, जूते चप्पल आपके ऊपर आ जाए। खैर ये छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि जैसे बाकी के कॉमेडियंस कॉर्पोरेट शोज वगैरह करते हैं, तो आपने कभी कॉर्पोरेट शो किया है? हाँ मैंने एक बार कॉर्पोरेट शो किया था।
अच्छा। तो जब मैंने शो किया था तो क्या था कि एक बार किया और मैं कॉर्पोरेट वालों को ही गाली देने लगा, खासकर बॉस को। मुझे पता नहीं तो बॉस सामने बैठा हुआ है और मैं उल्टा सीधा बोले जा रहा हूँ बॉस को। तो वो लास्ट शो था मेरा। क्यों, क्या हुआ था? क्योंकि उसके बाद उन्होंने मेरे स्टैंड अप को स्टैंड डाउन में कन्वर्ट कर दिया। इतना मारा कि मैं घुटने के बल गिर गया। तो बहुत कोनी से मारा। तो उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि भैया यहाँ नहीं करना है। वैसे सही हुआ था आपके साथ, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ भी आया हूँ तो यहाँ भी एक अपना जोक सुना के जाऊँ यहाँ के बारे में भी। हाँ, वैसे भी अब हम एपिसोड ख़त्म ही कर रहे हैं, तो आप एक जोक सुना के जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जोक ऐसा है, मैं आपको बताऊँ। आपको पता है कि अगर आपके साथ मैं अक्षर जोड़ दूँ हम्म, तो वो एक जानवर के बराबर हो जाएगा, भैंस के बराबर हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए। तो आप बताइए कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पहले आप बताइए। देखिए, जोक आप कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता। अच्छा, ऐसा इसलिए हो जाएगा, वो अक्षर जोड़ दूँ तो वो भैंस के बराबर इसलिए हो जाएगा क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर। रन। तो देखा आप लोगों ने कि आजकल के जो कॉमेडियंस है वो किस प्रकार से कॉमेडी करते हैं। मतलब वो गाली गलौज करना और किसी के बारे में अपशब्द बोलना या किसी को रोस्ट करना, इसी को कॉमेडी समझते हैं। तो ऐसे कॉमेडियन को आप लोग जितना हो सके सपोर्ट करते रहिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो, और अगर अच्छा नहीं लगता तो सपोर्ट मत कीजिए, आपकी मर्जी। और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय श्री राम। खुश रहिए, आबाद रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, वो सवाल खत्म नहीं हुआ था यार। ये क्या बेहू तो ये है असली कॉमेडी, आपके अंदर भी वो चीज़ है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पुराने ज़माने की जो कॉमेडी होती है। कैसा क्यों बोल रहा हूँ? दूसरा स्क्रिप्ट निकालना। देखिए, मेरा क्या है ना, मैं आपको बताऊं, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है।